दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। जहाँ एक तरफ हमें राजा महाराजा और बड़े घरानों की कहानियां में काफी दिलचस्पी रहती है, वहीं यूं तो ऐसी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं जिससे ये पता चलता है कि ऐसे ही परिवार में कई बार फूट और धोखाधड़ी की वजह से काफी बुरा घटना भी घट जाती है। जहाँ पहले के जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वहीं जैसे ही समय आगे बढ़ा तो अब राजा महाराजा काफी कम हो गए। लेकिन अभी भी इनकी विरासत और इनकी वंशज को आगे बढ़ाने के लिए उनके बच्चे इनका टाइटल ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था शकीरे के साथ। जी हाँ, शकीरे नवाजी दरअसल मैसूर के दीवाने की सबसे छोटी बेटी थी और ये 1991 में अप्रैल के महीने में अचानक से गायब हो गई। वो मैसूर और जयपुर के दीवान पर मिर्जा इस्माइल की बेटी थी और उनकी सबसे प्यारी बेटी थी। शकीर के गुम होने के बाद इसकी बड़ी बहन सबा ने एक पुलिस कंप्लेन की और इसमें ये बताया गया कि कुछ समय से शकीरे का अता पता किसी को नहीं है और अब वो अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा डरी हुई है। ये कंप्लेन शकीरे ने बेंगलोर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में की। काफी समय बाद भी जब पुलिस शकीरे को नहीं ढूंढ पाई तो धीरे धीरे इसकी बहन ने सभी उम्मीदें खो दी और सबा ने ये मान लिया कि हो सकता है कि उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा बुरा हादसा हो गया है जिसके बारे में उसे कभी पता ना चल सके। वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी और अपनी बहनों को अपनी यादों में रखकर अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करने लगी। दरअसल सबा की दूसरी शादी हो चुकी थी और उसकी इस शादी से उसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी। ये शादी करने के बाद वो धीरे धीरे शकीरे के इस किस्से को भूलने लगी, लेकिन इससे बात को कभी अंदाजा नहीं था कि दरअसल ये किस्सा उसकी जिंदगी में आगे भी बढ़ने वाला है। जी हाँ, दरअसल सबा का पति मुरली मनोहर मिश्रा, जिसे स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता था, शकीरे के मौत के पीछे था। दरअसल श्रद्धानंद और शकीरे का काफी समय से चक्कर चल रहा था और उसकी शादी की शुरुआत साल में जब हमें उसे अपनी साली यानी कि शकीरे से प्यार हुआ तो शकीरे श्रद्धानंद से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन श्रद्धानंद सबा को छोड़ना नहीं चाहता था और उसने शकीरे को दूर रहने की सलाह दी। लेकिन जब शकीरे अपना सच अपनी बहन को बताने के लिए तैयार हो गई तो श्रद्धानंद ने उसे बेहोश करके मार दिया और एक उसी आंगन में उसे दफना दिया। जैसे ही इस बात का पता पुलिस को पता चला तो श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को माफ करके जिंदगी भर के लिए कैद की सजा सुना दी। अब क्या लगता है आपको, क्या बलवान 2 का प्लॉट हो सकता है कुछ ऐसा? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में राय अपनी और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।